मोदी हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है। ये कानून लाखों वक्फ जायदादों बशमोल मसाजिद, कब्रिस्तानों और कंट्रोल में लेने का घिनौना मंसूबा है। तो ये एक नया इंडिया है, ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। ये एक नया इंडिया है, ये वो इंडिया है जिसमें वो जैसे कहते हैं ना, जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है? रमजान में सबसे ज्यादा वायलेंस के अटैक हुए। यहाँ तो वायलेंस तो एक पैसे का नहीं हुआ मुसलमानों के अगेंस्ट में। आप लड़ रहे हो ऑपरेशन बदर, ऑपरेशन खंदक। जी हमारा खदशात शहीद हो गया, ठीक है, आपका खदशात सही हो गया। आपने क्या बना के दिया पाकिस्तान में? मुसलमानों को क्या दे दिया आपने? लड़ाई, जंग, खाना बदोशी, सेक्टेरियनिज्म। शिया सुन्नी को मान रहा है, सुन्नी शिया को मान रहा है, अहले हदीस उसको मार रहा है। उसके बाद जो है ऑपरेशन बदर और खंदक आपस में लड़े पड़े हो। टीटीपी से बीएलए अलग नाराज है। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट चल रही है, यहाँ पे है मुसलमान तहफ्फुज मूवमेंट। तो भगवान बचाए आपका ऐसा मुसलमानों का राज्य बनाने से भैया, जहां मुसलमान ही नहीं बच रहा है। भाई मुसलमानों को मार पड़नी है। ये पहले दूसरे मुसलमानों का तमाशा देखते थे, अब इनके खुद टाइम आ गया। इनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए, वहाँ पे अब आजादी ले लेनी चाहिए। आजादी की तहरीक चलाओ और आजाद हो जाओ, बस बात खत्म। पहले आप हमारे खिलाफ थे कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुखालिफ साहब जाके बैठ के थे। अच्छा, अब कोई नहीं, गलती हो जाती है, आपसे गलती हो गई, अब आप फंस गए हो, आप आजाद हो जाओ। क्या कहेंगे ये जो बात कर रहे? पहले हमें अपने बलूचिस्तान को संभालना चाहिए, जिस तरीके से उन पे के साथ हो रहा है उनको। वक्फ बोर्ड 1931 में ब्रिटिश के हाथों फॉर्म किया हुआ। हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए ब्रिटिश का और जिन्ना का शरिया लॉ, वक्फ बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजों को आज तक लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इससे उनका फायदा बहुत हो रहा है। तो ब्रिटिश ने 1931 में वक्फ बोर्ड को फॉर्म किया था, एस्टैब्लिश किया था, और 1954 में नेहरू जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को एक कमिटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लेकिन इरादा बहुत अच्छा था, सोशल अवेयरनेस और सोशल वेलफेयर करने का इरादा था, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के ऊपर काम हो, उनके फलाह और बहबूद के ऊपर काम हो, उनकी तरक्की के लिए काम हो, उनको और बेहतर बनाने के लिए काम हो, मुसलमानों को ग्रूम करने के लिए काम हो। बहुत सारी स्कूलें खुल जाए, बहुत सारे मदरसे खुल जाए, बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह खुल जाए। इसके लिए वक्फ बोर्ड को बहुत सारे प्रावधान और बहुत खुली छूट दी गई। हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा भी हुआ और देश आजाद भी हुआ, तो भारत से जाने वाले जो पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया और वो चले गए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दिया। क्योंकि नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया था, तो इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी वक्फ बोर्ड को दी, ताकि भारत में रहने वाले मुसलमानों को किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू रहते थे और उन्होंने जब भारत को चूज किया, तो उन हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान के सरकार ने कब्जा कर लिया और वहां के हिंदुओं के मदद के लिए उस संपत्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखा, और ऐसी कोई बोर्ड नहीं बनाई जो उनको बनाकर देनी चाहिए थी हिंदुओं को। क्योंकि आपने जैसे खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि हिंदुस्तान में यानी 1947 से पहले ही मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मौजूद था। लेकिन जब 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए, तो यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी फाउंडेशन मौजूद नहीं थी कि भाई जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ये कह जाती कि ये हम इनके हवाले करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ये क्लियर करता चलूं, ये बताता चलूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये स्टांस रहा कि भाई यहाँ से हिंदू कम्युनिटी जा रही है, ये यहाँ से जाएगी और वहां से जो मुसलमान आएंगे उनके हिस्से की जगह हम इन्हें दे देंगे, यानी कि हम इस तरीके से थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे। जबकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी थी सिंध के इलाके की, अगर बात करें, बहुत से ऐसे मैंने सुना है, मैंने देखा है कि बहुत बहुत बड़ा रकबा था जो कि हिंदू कम्युनिटी का था, लेकिन वो फिर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये सारी चीजें, नादिया जी, लेकिन इंडिया में इसके बरक्स हुआ, इसके उल्ट हुआ।
नहीं, आपके सिंध के पास और आपके बलोच के पास जितनी भी कैंटोनमेंट आर्मीज की जमीन है ना, वो हमारे हिंदुओं की जमीन है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट पाकिस्तान में जिस जमीन पर हो रहा था, वो जमीन को बर्बाद जो कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने, क्योंकि अब वहां तो ना फसल होता है ना कुछ भी होता है, वो भी हमारे हिंदुओं की छोड़ी हुई जमीन थी। इतिहास के पन्नों को खोलना मुझे बहुत पसंद है और मैं इतिहास के पन्नों को बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ। अब आपने एक बात कही कि रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड आता है, नहीं, ये गलत है। हाँ, रेलवे के बाद अच्छा। रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मी की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए, शक्ल कंफ्यूजन वाला मत मुझे बनाइए। समझ नहीं आ रहा ना, मतलब के केसेस चल रहे हैं, यानी अगर बोर्ड भी है तो फिर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब कब्जा वगैरह का इशू, जो मुझे तो मतलब समझ आता है। क्योंकि आजादी के वक्त में जब उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो छोड़ी हुई थी, उसको उन्होंने कब्जा कर करके 9.4 लाख एकड़ बना लिया। अब वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वक्त बिल जो है वो पास हो चुका है। भारत में तो बहुत सारे लोग जो है वो वक्त बिल के खिलाफ है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बात कह रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। दोस्तों, अगर हम भारत के मुसलमानों की बात करें तो जो अगर सियासतदान हैं जिनको कि उससे फ़ायदा है, उनको सिर्फ और सिर्फ परेशानी है। जो यहाँ के आम मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात पता चल गया है कि इससे उनका फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े अगर ओवैसी को देखें, आपने देखा कैसे वो संसद में चिल्ला रहा था, कैसे उसने बिल को फाड़ दिया, मतलब इस प्रकार की हरकत कर रहा था। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वक्त की बहुत सारी ज़मीनों पर उसका कब्जा था और अब इस बिल आने के बाद उसकी कब्जा जो है वो हटने जा रही है। और इसी की वजह से जो पॉलिटिशियन जिन्होंने कि वक्त की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, जो उसका रेंट मान लीजिए 1000 होता है तो उसको 10 रुपये देते हैं, ऐसे जो कर रखे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और गवर्नमेंट ने इसीलिए इस वक्त बिल को लाया है कि जो चीज़ें हैं जो सही हैं वो सही तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं कि वक्त जो है वो आपको पता है ज़मीन इसलिए दी जाती ताकि जो आम मुसलमान हैं उनको फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा था कि मतलब न्यूज़ आ रही है, इससे साफ पता चलता है कि इतने दिनों में लगभग 200-300 करोड़ रुपए का फ़ायदा होने वाला था। लेकिन अभी अगर देखें तो जो वक्त है उससे ऑफिशियली जो है वो 1 से 2 करोड़ का फ़ायदा हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। और अगर वो 1-2 करोड़ के होने के बजाय 100 करोड़ अगर होता है तो इससे आम मुसलमान को फ़ायदा होगा। जो गरीब मुसलमान हैं उनको वो पैसे मिलेंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आम मुसलमान तो बहुत ज़्यादा खुश है इस बिल के आने के बाद। लेकिन जो सियासतदान है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इससे दुखी है, क्योंकि उनके हाथ से ये सारी ज़मीनें अब चली जाएंगी। और इसका फ़ायदा इन सब जो पॉलिटिशियन जो कि वक्त बिल के खिलाफ खड़े हैं, अगर बात करें तो इनका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान उठा रहा है। और पाकिस्तान इन सब लोगों को कोट करके, इन लोगों के स्टेटमेंट को दिखाकर ये कह रहा है कि भारत जो है, मोदी जो है मुसलमानों पर जो है वो जुल्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान तो उठाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को खुद अपने यहाँ की स्थिति देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बलूचिस्तान के लोगों पे क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।